लूट लो, किसे? पेरेंट्स को। जहां से चाहे उसे लूट लो, जिस तरह से चाहे। शैक्षिक सत्र 2021-22 के आरंभ में ही स्कूल संचालकों द्वारा फीस के साथ मांगे गए एनुअल चार्ज के विरोध में अभिभावकों द्वारा रोष प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में सेक्टर 13 स्थित अग्रसेन स्कूल के समक्ष अभिभावकों ने एक बार फिर रोष प्रदर्शन किया। इससे पूर्व भी शनिवार को अभिभावकों ने इसी स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते हुए एनुअल चार्ज रद्द करने की मांग की थी। अभिभावकों का कहना था कि बहुत से अभिभावक दुकानदार हैं जिनकी दुकानें लॉकडाउन के कारण बंद हैं। आर्थिक मंदी की मार झेल रहे इन दुकानदार अभिभावकों ने मांग की कि जिस प्रकार पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर में एनुअल चार्ज माफ किए गए थे, उसी प्रकार इस बार कोरोना की दूसरी लहर जो कि विकराल रूप ले चुकी है, कुरुक्षेत्र में भी असंख्य लोग कोरोना संक्रमित हैं और असंख्य लोगों की जानें भी गई हैं। बावजूद इसके स्कूल संचालक एनुअल चार्ज वसूलने की जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसी संकट की घड़ी में एनुअल चार्ज माफ किए जाएं। अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे इन स्कूलों में कई वर्षों से पढ़ रहे हैं और वे एनुअल चार्ज और मासिक फीस भी हर वर्ष देते आए हैं, परंतु बीते वर्ष और इस वर्ष कोरोना के कारण सभी के काम धंधे ठप हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और सरकार को सभी स्कूलों के लिए एक जैसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और एनुअल चार्ज को रद्द करना चाहिए। स्कूल के बाद अभिभावक रोष प्रकट करने लघु सचिवालय के समक्ष भी पहुंचे, जहां उन्होंने रोष प्रकट करने के पश्चात अधिकारियों को एनुअल चार्ज रद्द करने संबंधी मांग पत्र भी सौंपा। अभिभावकों ने बुधवार को एक बार फिर प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं अभिभावकों के प्रदर्शन को लेकर विद्यालय की प्राचार्य का ये कहना था कि यदि विद्यालय के किसी भी अभिभावक को फीस जमा करवाने में कोई दिक्कत है तो वह लिखित रूप में अपनी समस्या विद्यालय प्रबंधक समिति को सौंप सकता है। बता दें कि एनुअल चार्ज रद्द कराने की मांग को लेकर जिला भर में कई स्कूलों के समक्ष अभिभावक रोष प्रदर्शन कर चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारियों के नाम ज्ञापन भी सौंप चुके हैं कि इस बार कोरोना की लहर को देखते हुए एनुअल चार्ज रद्द किए जाए। उन्होंने विजडम स्कूल के बाहर विजडम स्कूल के पेरेंट्स को बोला, ऐसे ही अन्य स्कूलों के लिए भी एक सर्कुलर सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर देना, तो सभी पेरेंट्स को इकट्ठा नहीं होने की नौबत आएगी। कोरोना टाइम है, सभी को नहीं इकट्ठा होने की नौबत आएगी। 10 सालों से हम जैसे बच्चों को हम दाखिले देते आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर 2 साल से जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए इस बार हमें माफ़ किया जाए। क्या सरकार के द्वारा सभी स्कूलों के लिए जो मानदंड है, मापदंड है, अलग अलग हैं? लगता है ऐसे ही रहा, क्योंकि जैसा कि तभी तो पेरेंट्स को इकट्ठा होने की नौबत आ रही है। नहीं तो सभी के लिए एक सर्कुलर जारी कर देना तो इकट्ठा ना होना पड़े। जो बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, आरटी ही है, उसके तहत भी जैसे हम बच्चों को फीस नहीं जमा कराई तो हमें लिंक नहीं भेजा जा रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है। इससे पता ये पता प्राइवेट स्कूल जो है सिर्फ जस्ट फीस लेने के लिए इकट्ठा हो रखे हैं, बाकी पढ़ाई से उनका कोई मतलब नहीं है। नौबत इसलिए आई है जी, देखो हम घर में बैठे हुए इतने टाइम से, कोई इनकम सोर्स नहीं है हमारे पास। सैलरी वालों की सैलरी आधी हुई पड़ी है, बिजनेसमैन का बिजनेस बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है, जीरो इनकम है। उसके दौरान ये हमारे को ये बात कह रहे हैं गवर्नमेंट ने और अपना ये गाइडलाइन आई है, आप पिछले वाला भी आप अपना पूरी चार्जेस ले सकते हैं, पिछले साल के भी ले सकते हैं और इस साल के भी चार्जेस ले सकते हैं। बिल्डिंग फंड जो है जिसके नाम का ये है, तो हम इसके लिए समर्थ नहीं है। हम वहाँ पे गए थे अग्रसेन स्कूल में, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। तो उन्होंने हमारे को यही कहा कि आप हमारे को एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, अगर हमारी उसमें कुछ सुनवाई होती है तो करेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि कोई माफ़ी नहीं है उसमें।